दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। कराहता हुआ दुर्योधन पड़ा है, रो रहा, लुकता छिपता अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया। अरे मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा देखकर हमसे रहा नहीं जाता। दुर्योधन ने कहा कि तुम हमारी मदद क्या कर सकते हो? अश्वत्थामा बोले, बताओ मैं कर क्या सकता हूं जिससे तुम्हें मरते समय शांति मिले? दुर्योधन बोला, मित्र मुझे बड़े धनवान हो, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे साथ भगवान खड़ा या नहीं। जितने बड़े चाहे तुम जितने बड़े धनवान बने रहो, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, दिया धरईना रावण बाती, 1,00,000 पूत विशाल काय सेना और सोने की लंका में रहने वाले महात्मा है या नहीं? तुम्हारे साथ महात्मा है या नहीं? अगर तुम्हारे साथ महात्मा और परमात्मा है तो भले ही तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, तुम्हारा कोई बात, ये रंग मंचन ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, एक दिन बिखर जाएगा। सत्य तो ब्रह्म था, सत्य तो केवल परमात्मा है और सत्य केवल परमात्मा ही रहेंगे। जो सत्य पर चलेगा उसी का नाम। कि लोगों, तुम कथा सुनने आए हो, एक बात आज हमारी जिंदगी में तुम उतार लेना, सत्य पर चलने वाले को संघर्ष बहुत करना पड़ता, पर याद रखना सत्य परेशान होता है। उसने कहा मूर्ति बनवानी है, पत्थर दिया, पैसा दिया, सुंदर मूर्ति बना देना। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, मूर्ति को जैसे ही पत्थर को तराशने के लिए, ठोकने के लिए छेनी हथौड़ा लिया और ठोका, पत्थर चिल्ला करके रोया कि मत मारो, दर्द हो रहा, रोने लगा पत्थर। मूर्तिकार ने कहा कि अगर तू अभी सहेगा नहीं तो मूर्ति नहीं बन पाएगा। पत्थर बोला, बाहर में गया, हमें नहीं मूर्ति बनना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा। मूर्तिकार ने पत्थर बाहर फेंक दिया, दूसरा पत्थर लिया की थी, पर जैसे ही मूर्ति ले जाने लगा, बाहर पड़े पत्थर पर नजर पड़ी। व्यक्ति ने कहा, क्या बात है, ये पत्थर खराब है कि सही? बोले, ये पत्थर बहुत कमजोर है, ये छेनी हथौड़ा सह नहीं पा रहा था, इसलिए ये मूर्ति नहीं बन पाया। मुस्कुराता हुआ जो ले जा रहा था मूर्ति, वो बोला, एक काम करो, ये भी हमें दे दो। बोले, क्यों? बोले, नारियल फोड़ने के काम आएगा। बजरंग बार बार नारियल फूटता तो भीतर मूर्ति बनी हुई पत्थर बोला, भैया अगर उस दिन छेनी हथौड़ा सह लिया होता, हमारी तरह तेरी भी पूजा होती। इसीलिए हम तुमसे कहना चाहते, संघर्ष आए तो घबराना नहीं। हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष झेले हैं, हमने भी 8-8 दिन तक भोजन नहीं किए। कोई पाखंडी कहता, कोई लालची कहता, लोग ना जाने क्या क्या कहते, पर भैया हमने आज भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ा। परिणाम, दुश्मन मिटते जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र गांठ बांध लेना, ठोकर से इंसान महान होता, जिसे ठोकर लगती है वो महान होता, घबराना नहीं। अश्वत्थामा से दुर्योधन कहता है, न्यास विधि का मतलब है रात के समय एक पेड़ पर कौवा सो रहे थे, उल्लू ने हमला कर दिया, कौवा मारे गए, इसका नाम है उल्लूकन न्यास विधि। अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों से जीतना तो मुश्किल है, क्योंकि जब कौरव नहीं जीत पाए, हम क्या खाक जीतेंगे? भीष्म पितामह जैसे नहीं जीत पाए। क्या किया गया है? अश्वत्थामा ने रात के समय पांडवों को मारने का विचार किया, और रात के समय जब मारने के लिए गया, उस दिन विजय घोषित हो गए। आज तो कहीं चल करके उत्सव, लेकिन पांडवों जैसे दिखने वाले पांडव के जो 5 पुत्र थे, वो पांडवों की जगह सो गए। इस कथा से सीख लेना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। जय बजरंग बली। लेकिन भगवान के कहने पर पांडव चले गए, पांडव पुत्र सो गए। अश्वत्थामा करता था, हम 5 पांडवों का सिर ले आए। दुर्योधन पहले तो प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही नजदीक आकर जब गौर से देखा, पड़ा दुर्योधन, अरे आतताई अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं, इनको मारकर तूने मेरे वंश में पानी देने वाले भी खत्म कर दिए हैं। और इतना कह के दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडव जीवित हैं, छोड़ेंगे नहीं। जब उसकी आंखों से आंसू किस बात के चिघाड़ने लगी, अर्जुन जी को पता लगा। क्या बात है देवी, क्यों रो रही हो, क्या हो गया है? द्रौपदी जी रोते हुए कहती, महाराज किसी ने हमारे पुत्रों को मार दिया है, किसी ने हमारे पुत्रों को मार डाला है। अर्जुन जी ने जहां इतना सुना, तत्क्षण अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा ले ली, देवी हमारे पुत्रों को मारने वाले का जब तक हम वध नहीं कर लेंगे, तब तक हम अन्न जल योग बल के आधार पर
भगवान ने पता किया, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसंभो पिप्यमानः निसम घोरम परितपमानः। आंखों में आंसू भर करके द्रौपदी जी रोती हैं। अर्जुन जी गए, अश्वत्थामा के पीछे चलाना आता है, छोड़ दो। अर्जुन जी ने भी छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए। बाद में जब प्रलय की स्थिति बनने लगी, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ, शांत करो। अश्वत्थामा को बांध लिया, बांध करके जब पांडवों के पास लेकर के आए भगवान कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर आदि के सामने, अर्जुन ने कहा मार दो। अरे देवी तुम्हें पता है, ये वही पति है जिसने सोते हुए हमारे पुत्रों की गर्दन को काटा। रोती हुई द्रौपदी कहती, महाराज पुत्र के बिछड़ने का वियोग क्या होता है मैंने देख लिया, इसको मत मारो। एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा तुम्हारे गुरु का बेटा है, और इनके पिताजी वीर गति को प्राप्त हुए, और माताजी इसकी परेशान है। अगर ये भी मर जाएगा तो इसकी माँ बहुत ज्यादा। अर्जुन जी तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तुमने प्रण भी तो लिया था कि हम मार ना देंगे तब तक नहीं कुछ खाएंगे पिएंगे, प्रण का क्या होगा? अर्जुन जी बोले अब तो गड़बड़ हो गई, क्या करें? तब तक युधिष्ठिर जी बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण से ही पूछा ठाकुर जी ने, ठाकुर जी से भगवान कृष्ण से ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए पर आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन जी बोले आपने कभी भी सीधा सीधा सॉल्यूशन नहीं दिया, जब भी दिया टेढ़े ही मेढ़े रहे, और आप पूरी जिंदगी भर टेढ़े ही रहे। एक कुछ बताओ, मार दें या छोड़ दें? मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण बोले गीता का ज्ञान किसको दिया है? महाराज हमको दिया है। तो पर तुम ही बुद्धि लगाओ। अर्जुन जी बोले महाराज लग गई बुद्धि। बोले क्या? बोले आपने गीता में कहा था